आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है मैं यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। नासा के साइंटिस्ट ने भारतीय इसरो के सस्ते मिशंस को भाई साहब नंबर 1 बोलकर नासा को इसरो के आगे बोल दिया नपुंसक। वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा। स्टार्ट। Look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। अंदाजा लगाओ। इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा है कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, ईयू के साथ वो डील को इम्पोर्टेंस हेजिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं। अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। एंड अमेरिका आज जैसे जप्पी डाली हुई है, कल चाकू भी घोंप सकता है। दिस हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन। भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है। वो इस तरह के उसके खलाई प्रोग्राम पर भरोसा होता जा रहा है दुनिया को। 90% सक्सेस रेट है इसका। जी सर 2 साल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात जो अपोजिशन कहती है, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क खत्म हो गया है, डूब गया है, हमारी मईशत जमूद का शिकार है, कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। और हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया है, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था। नमस्कार दोस्तों, भारत ने जब स्पेस में अपना चंद्रयान मिशन भेजा था तब उसकी कुल लागत सिर्फ $80 मिलियन थी। ये बात दुनिया के कई बड़े देश हजम नहीं कर पा रहे थे, खास कर अमेरिका, क्योंकि इतने कम पैसों में इतना बड़ा स्पेस मिशन करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी चीज को लेकर फिर एक बार एक यूएस कांग्रेसमैन ने जमकर भारत की तारीफ की है और कहा है कि जितने पैसों में भारत ने अपना स्पेस मिशन भेजा, उतने पैसों में अमेरिका एक बिल्डिंग भी नहीं बना पाता है। दोस्तों, भले ही इस वक्त ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिलेशंस को खराब कर दिया है, लेकिन अभी भी अमेरिका के लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत के बिना साउथ एशिया में अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं है। भारत ही वो देश है जो आने वाले वक्त में साउथ एशिया को लीड करेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। In what they're filling in, look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. They're just becoming extremely, it's kind of like jumping past telephone poles and going straight to cellular. They have some real advantages in the way they're approaching businesses right now. And people should be very not concerned. जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? योर ओपिनियन, तारीख गवाह वैसे अब्दुल्ला भाई। तला भाई, आपको तो पता है मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा अमेरिका के हवाले से बात कर चुका हूं और मेरी बात सही साबित हो रही है कि उन्होंने ये बड़ा वादे बोल दिया था कि हम पाकिस्तान की इस साल 2026 के वक्त तक जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे और उसके बाद हम अपना लाहे अमल देंगे। अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें। और जो देखिए, उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बात
बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, ताला भाई मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है। और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। आपको दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं। ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेसलर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे। ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए सर, हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब वो कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का। उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। देखिए, अभी आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या हो, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी पूरी तरह अमेरिकन जो एम्बार्गोज हैं या अमेरिकन टैरिफ्स हैं उनके असरात नहीं आए। बट अब ये भी देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है लोगों की, अगर अदद के एतबार से देखा जाए, वो भी उन्हीं के पास है। तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए नो डाउट अपनी सरप्लस तो उन्हें बाहर भेजना पड़ेगी। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो आज भाई साहब वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वहाँ के बड़े बड़े कांग्रेसमैन, वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक ही बात कह रहे हैं, जो भारतीय इसरो कारनामे कर रही है, जितने पैसों में इतने में तो यहाँ पे एक बिल्डिंग हम खड़ी नहीं कर सकते। हर वजह तो उसने बोला कि 80 मिलियन में हम जो इंडियन अपना मिशन ऊपर चांद पे भेजा और है, हम यहाँ पर भाई उतने में बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। आप अंदाजा लगाओ वो क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि भाई साहब इसरो हमारी भी बाप बन गई है। इसरो जो भारतीय वो हमारे भी बाप है इस मामले में, कि भाई साहब ये नहीं होता कि तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के वो काम करो। भाई मजा तो उसमें होता है कि जब तुम थोड़ी से पैसे लगा के वही काम कर रहे हो। वो भाई अपने आप को चपेड़े मारे कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं भाई साहब चांद पर जाने पे, और वो डार्क साइड पे हम नहीं जा सके, और भारत ने 80 मिलियन लगाए हैं और भाई साहब वो भी डार्क साइड पे उतरा है जाके। और भाई साहब कहते हैं वो ये भी साहब, मैंने तो इंटरव्यू में सुना था, वो कह रहा था हमने तो इतने की फिल्में नहीं बनती हैं जितने का भाई भारतीय इसरो ने मिशन किया है। वाकई ये बात तो सच है। देख लो भाई, आज वहाँ के साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जो भारतीय इसरो के साइंटिस्ट हैं वो भाई साहब अमेरिकन साइंटिस्ट तो नपुंसक है उनके आगे। भाई साहब टैलेंट, भाई साहब पैसा लगाओ तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यार भाई साहब पैसे लगाए बगैर जो अब तुम काम करते हो ना, उसको तो ओरिजिनल मजा कहते हैं। बिल्कुल, जो भारतीय साइंटिस्ट ने दिखाया करके दुनिया। बिल्कुल वजाद, ये बात तो सच है। नासा इतने पैसे लगा के भी कुछ नहीं उखाड़ सका, कुछ नहीं उखाड़ सका। तो इंडिया यार देखो वो उखाड़ता है नहीं, उखाड़ता बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के वो काम कर ही देता है। बिल्कुल यार, सब कुछ कर देता है, लेकिन भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने का क्या फायदा। भारत वही काम भाई साहब कुछ मिलियन डॉलर में करके इनके मुंह पे थप्पड़ मारता है। ये बात देखो भाई, मैंने सस्ते में ये काम किया और भाई विदाउट एनी फेलियर। और इंडिया की ग्रोथ की भी बात होती है, 8.5 पे चली गई है भाई। अगर ये साल के आखिर में मुझे तो लगता है 10 पे ना पहुंच जाए। यार जा सकती है डबल फिगर, देख भाई जा सकती है। इंडिया की ग्रोथ की तो तेज है, और वाकई में भारत की ये ग्रोथ डबल डिजिट को टच करेगी, 100% करेगी। मैं भी इधर हूँ, सारे इधर है, मेरी बात लेकर लो। भारत की ग्रोथ डबल डिजिट को टच करने वाली और बहुत जल्द करेगी। बिल्कुल, मतलब साल नजर आ रहा है भाई। जो इंडिया तेजी से आगे निकल रहा है ना, इसकी ग्रोथ नजर आ रही है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, इंडिया में कारोबार बढ़ रहा है, इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसने बढ़ना है। ये डबल फिगर को इजीली टच करी। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो